देखो मेरी बात सुनो, टीनेजर के लिए होम वर्कआउट सेटअप चुतियापा है। मेरी बात मानो कि तुम्हें एक एक्स अमाउंट ऑफ लोड चाहिए होता है वेट बनाने के लिए, अपने मसल बनाने के लिए, और जब तुम्हें वो नहीं मिलता है, झाट रिजल्ट नहीं आते। इससे बढ़िया तुम ये है कि तुम दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करो, वहाँ रिजल्ट आएंगे। अगर तुम इंस्टा वाले कोई भी होम वर्कआउट कर रहे हो, झाट रिजल्ट नहीं आने वाले, इस वीडियो पे आके लिख देना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कुछ भी कर लो, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आने वाले। मैंने जो बनाया है एक वेव और टीनेजर होम वर्कआउट ही, उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, शुरू में तुम्हें ये प्रोडक्ट एक बाय करना पड़ेगा। मेजॉरिटी गेंस मैं तुम्हें दिला दूंगा, और फिर भी तुम्हारे बेस्ट 10 आउट ऑफ 10 ऑप्शन होगा जिम ही होने वाला है। मैं तुमसे नहीं कहने वाला होम वर्कआउट से जिम से अच्छी फिजिक में बनवा के दूंगा, मेरा कोर्स कर दो। लट मुझे सही में कोई तरीका ऐसा नहीं पता जिससे तुम होम में रहते रहते टॉप फिजिक बना लो या अपना पोटेंशियल अचीव कर लो। इंस्टाग्राम वर्कआउट तो झाड़ होते हैं, वो बिल्कुल रिजल्ट नहीं बना के देते, इतना मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे टीनेज फिजिक गोल के बारे में। सबसे पहले एक ये रिंग्स जो होते हैं जैसे जिमनास्टिक रिंग, ये तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं आते, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक दो देख लेना ना। जो तुम्हें चाहिए होगी फिजिक का गोल है ये वाला टीनेज वाला डेविड लेट। तो मेरे हिसाब से ये एस्थेटिक फिजिक में काफ़ी टॉप पे, काफ़ी सेक्सी, काफ़ी अच्छी फिजिक है। ये फिजिक तुम ऐसा गोल मान सकते हो। गोल कैसे? ऐसे मान लो बंदे गोल मानते हैं कि आज इस साल के एंड तक 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, आती नहीं है, लेकिन एक तुम टॉप वाला गोल मान के रख दोगे, एम फॉर सन यू विल रीच द मून वाला लाइन हो जाएगी ना। तो ये वाला तुम एम दिमाग में डाल सकते हो। अब इसमें टाइम कितना लगेगा? 3 है ना, इतने साल लगने वाले हैं। 6 महीने में किसी की बॉडी नहीं बनती। मेरी तो जिम जाके नहीं बनी, किसी की जिम जाके 6 महीने में बॉडी नहीं बनती। ठुक ठुक करने के बाद भी 6 महीने से ज़्यादा लगते हैं। 3 साल तुम्हें डेडिकेट करने पड़ेंगे, तो 3 साल तक मेहनत लगेगी। तो टीनेज प्रॉब्लम क्या होती है? टीनेज प्रॉब्लम होती है या तो टीनेजर के पास मनी नहीं होती, फंडिंग पेरेंट्स से आ रही है, पेरेंट्स जिम अलाउ नहीं करते, ठीक है, फंडिंग नहीं होती, पैसे नहीं होते, एक रीजनेबल प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है पैसे हैं कहीं से, पॉकेट मनी है। दूसरी चीज़ पेरेंट्स से अलाउ नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम है। अब तुम्हारे पेरेंट्स मेरी तरह नहीं होंगे जिससे तुम लड़ धड़ के जिम चले जाओ, बाद में वो मान जाए। दिक्कत आ रही होगी, इट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये एक रीज़नेबल दिक्कत है। तो उसके अलावा एक रीज़नेबल दिक्कत में ये लगी, जो कुछ जगह है कि भाई तुम टीनेजर हो, तुम घर से बहुत दूर नहीं जा सकते, घर के आसपास कहीं जिम ही नहीं है। गांव वगैरह में मैंने बहुत देखी है दिक्कत। तो इस वजह से मैं इस वीडियो द मास्टर वीडियो लेके आया हूँ, होम वर्कआउट घर पे कैसे हो रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे पहुँचे। टाइप ऑफ मसल समझेंगे इसी ईजी वे में, ठीक है, एक बच्चा भी समझ जाए इस वे में, जिससे कि तुम वर्कआउट शुरू कर सको। बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। 3 तरह की मसल होंगी। एक पुशिंग मसल, जब तुम धक्का दे रहे हो किसी चीज़ को तो जो मसल एक्टिवेट हो रही है। पुलिंग मसल, जब तुम किसी चीज़ को अपने पास खींचे जो मसल एक्टिवेट हो रही है। और लेग की मसल। इवन तो और भी बहुत सारे टाइप की मसल होती है, देयर आर स्टेबलाइजर, देयर आर बहुत डिफरेंट टाइप की मसल होते हैं, ठीक, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो यहीं से खत्म हो जाए। तो व्हाट आर पुशिंग मसल? पुशिंग मसल में आते हैं तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारे ट्राइसेप और तुम्हारे शोल्डर में आते हैं फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट। तो पुशिंग मसल का क्या सीन रहने वाला है? तुम्हें करना है रिंग से वर्कआउट, इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्सरसाइज। अब वर्कआउट एक्सरसाइज बताऊँ उससे पहले हम करने वाले हैं पुश पुल लेग रेस्ट स्प्लिट, क्योंकि मैं तुम्हें बताया टीनेजर को कॉन्स्टेंट हार्ड वर्कआउट नहीं करने चाहिए, क्योंकि दिन में 20 सेट, दिन में 60 सेट बेसिक वर्कआउट करेंगे। मैं तुम्हें एक्सरसाइजेज बता दूंगा हर मसल के लिए एक एक्सरसाइज। मेजर मसल यानी चेस्ट, बैक और कॉर्ड्स और ये हो गए हैम्स और वगैरह, इनके लिए तुम्हें करनी है 3 सेट टिल फेलियर। जो माइनर मसल है जैसे कि तुम्हारा ट्राइसेप और बाइसेप हो गए, इनके लिए तुम 2 सेट लगा सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चेस्ट से। तो चेस्ट में हमारे पास जो एक्सरसाइज है रिंग से होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिक्लाइन पुशअप विद रिंग, ठीक है। इसमें तुम्हें फोकस के करना है नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जाए और ऊपर तुम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ। क्लिप डाल दी होगी मैंने, देख लेना। अगली चीज़ है डिप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं अभी तक करता हूँ। ये शायद और भी आगे खींच सकते हो अगर तुम थोड़े हल्के वजन में, तो बैक से ओवरलोड भी कर सकते हो। खैर बैक से ओवरलोड तुम हर कैल्सियन एक्सरसाइज कर सकते हो, आगे वाली कितनी भी। तो बैग और बोक्स और वेट जो ये सब हो जाए, जो ये तुम्हारा हथियार रहने वाला है। डिप्स के बाद अगर तुम ऐसा बिगिनर या इंटरमीडिएट बिगिनर लेवल पर, तो तुम पुशअप से शुरू कर सकते हो। पुशअप भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगले शोल्डर की बात करते हैं। शोल्डर के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर तुम बिगिनर टू सेमी इंटरमीडिएट हो, पाइक पुशअप। अगर तुम थोड़े ऊपर जा रहे हो तो हैंड स्टैंड पुशअप। इसके अलावा कोई और सुपर मेगा बिल्डर एक्सरसाइज है ही नहीं शोल्डर के लिए। इवन हम जो जिम में जो मूवमेंट करते हैं वो सेम मूवमेंट होता है जैसे हमारे हाथ में वेट होता है। तो पाइक पुशअप और हैंड स्टैंड पुशअप, दैट्स इट, यही तुम्हें चाहिए शोल्डर के लिए। अब मैं बात करूँगा लैटरल डेल्स की। तो लैटरल डेल्स को तुम एज कैलिस्थेनिक्स में या रिंग की हेल्प से इतना टारगेट नहीं कर सकते। तो मैं ये बोलूँगा तुम बैक से लैटरल रेजेस लगाओ, बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है तुम्हारे लिए। ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइज ये होंगी। सब क्लोज ग्रिप पुशअप, जिन्हें डायमंड पुशअप भी कहते हैं।
प्यारी एक्सरसाइज है, बिगनर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट तक अच्छी जाती है। दूसरी चीज़ है ट्राइसेप पुश डाउन विद रिंग्स। ऐसे करके कुछ करा जाता है, खैर पुश डाउन तो नहीं है, कहते हैं कोई पुशअप कर रहे हैं, ये क्लोज ग्रिप का रिंग वर्जन, लेकिन क्योंकि इसमें तुम नीचे ज़्यादा जा रहे हो तो स्ट्रेच ज़्यादा जाता है, तो ऑफकोर्स ट्राइसेप को हेल्प करेगी। तुम्हें क्या करना है, हर पुल डे पे एक चेस्ट की, एक शोल्डर की, एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज। चेस्ट के तुम कर सकती हो 3 सेट, शोल्डर के मान लो हैंड स्टैंड के अगर 3 करें तो लेटरल के 2 कर लेना, लेटरल के 3 करें तो हैंड स्टैंड के 2 कर लेना, ऐसे करके। और उसके बाद ट्राइसेप के 2 सेट टिल फेलियर आना चाहिए नियर अबाउट 4 से 30 रैप के बीच में, कहीं भी आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 से 3 सही रेंज है, ठीक है। कोशिश करना इंजरी ना हो, कोशिश करना फॉर्म चेक कर लेना यूट्यूब से, दैट्स इट। अगली बात करते हैं बैक की। नाउ बैक में क्या सीन है यार, बैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मसल ग्रुप है बैक का, जैसे हम कहते हैं पुलिंग मसल में जो काम आता है, क्योंकि बैक सिर्फ बड़ी मसल से नहीं बनता, जैसे कि चेस्ट पेक्टोरियल मसल है पूरी, बैक छोटी छोटी कई मसल से बनता है। तो बैक के लिए सबसे पहले क्लासिक ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम पुलअप्स। आई डजेंट केयर कि तुम इसे असिस्टेड करो, कि इसकी हेल्प से करो, पुलअप सीखो, पुलअप करो। जब तुम एक बार 30 पुलअप की रेंज में आ जाओगे, आई डोंट थिंक तुम में से मेजॉरिटी, तुम में से कोई भी आ पाएगा, शायद एक आध दो तुक्का बंदा होंगे जो 30 पुलअप की रेंज में आ पाएगा। इट्स मैग्निफिशेंट। मुझे अभी तक, जबकि मेरे पास जिम की एक्सरसाइज है, पुलअप मारता हूँ, लाइट पुल डाउन नहीं मारता। एक तो पुलअप में मज़ा आता है मारते हो, ऐसा लगता है तुम सुपरमैन वाली फील आती है, थोड़ी देर के लिए तुम ऊपर होते हो। क्रेजी एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी चीज़ बैक के लिए मैं बोलने वाला हूँ ओपिनेटेड ग्रिप्स पुलअप्स। ये वाले पुलअप्स तुम अगले दिन मार सकते हो, मतलब अगले बैक डे पे, है ना, अगले पुल डे पे। ये वाले पुलअप्स इसलिए क्योंकि करने को लैट्स ही ट्रेन कर रहे हैं, करने को बैक ही ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन साथ में ब्रेकियोरेडियालिस भी ट्रेन करते हैं, बाइसेप का एक वो पार्ट जो शायद तुम ऐसे ट्रेन ना कर पाओ। तो ये दोनों मास्टर ब्लास्टर है। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है 90 डिग्री रोज यूजिंग दीज, है ना। अब ये देख लो तुम्हें ऐसे करना है, अब कोशिश करना अपने हाथ को 90 डिग्री रखो, तुम अपर बैक बायस कर पाओ। एक बहुत प्यारी चीज़, मुझे अभी तक कोई एक्सरसाइज ऐसी मिली नहीं जो तुम्हारे ट्रैप टारगेट करे, इस वजह से आई एम सॉरी बाबू, मुझे नहीं पता ट्रैप्स कैसे टारगेट करना है रिंग में। मैंने रिंग वर्कआउट इतने करे नहीं है, कैलिस्थेनिक्स इतनी करी नहीं है, और मेरे हिसाब से ट्रैप्स को टारगेट नहीं कर रही है कोई नहीं करती, क्योंकि ट्रैप्स का काम नहीं हो पाता ऐसे। तो ट्रैप्स के लिए मैं तो यही कहूँगा, या तो बाल्टियाँ उठा के श्रक्स मारो, या फिर ऑफ कोर्स वेट का कहीं से व्यवस्था करो, या फिर तुम अपने छोटे भाई बहन को उठा के भी शर्क मार सकते हो गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम बाइसेप की बात करें तो बाइसेप का एक ही तरीका है करने का, वो ये वाली एक्सरसाइज, मुझे इसका नाम नहीं पता, पर मैंने कैलिस्थेनिक्स की जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए, तब मैंने देखा था कि ये बहुत सारे जिमनास्ट करते हैं, सो तुम ये कर सकते हो टिपिकली। उसके अलावा अगर तुम्हें बाइसेप के लिए कुछ चाहिए तो बाइसेप बहुत बड़ी मसल नहीं होती, 15 किलो से बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। मैं खुद अभी 20 किलो के एक हाथ में डंबल यूज़ करता हूँ, तो तुम बैक का यूज़ कर सकते हो बाइसेप करने के लिए, और बाइसेप अच्छा गेन देंगे। फोर आर्म जो होगा, जब तुम इतने सारे कैलिस्थेनिक मूवमेंट करोगे तो फोर आर्म मेजॉरिटी ट्रेन हो जाता है। मुझे नहीं लगता है तुम्हें एज अ बिगिनर, एज अ टीनेजर फोर आर्म ट्रेन स्पेसिफिकली करने की ज़रूरत होगी। इसमें मैं तुम्हें क्या कहूँगा, 3 सेट पुलअप के कर लेना, किसी भी वेरिएशन के 3 सेट रो के कर लेना, क्योंकि बैक थोड़ी बड़ी मसल होती है तो भी अच्छा वो मिल जाएगा। जो रियर डेल्ट होते हैं वो इसमें काफ़ी ट्रेन हो जाने चाहिए, नहीं होते हैं तो फिर रिवर्स फ्लाई कर लेना बैग, या फिर कोई छोटी चीज़ हाथ में लेके 2-2.5-3 किलो की चीज़, ये थोड़े ऐसे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इसके अलावा तुम्हें बाइसेप के 2 सेट, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, कोई इतनी बैक मसल होते नहीं है। श्रक्स देख लेना यार तुम कैसे कर पाओ, अगर कर पाओ तो 2 सेट टिल फेलियर उसके भी कर लेना, क्योंकि पुल डे बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो पुल डे का वर्कआउट सबसे बड़ा होने वाला है। 2 पुल डे रहेंगे तुम्हारे वीक। बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ की, लेग्स की। यार लेग्स का क्या सीन है, लेग्स तुम ट्रेन नहीं कर सकते घर में, ये बात सच है। मैं तुम्हें कह सकता हूँ, मैं तुम्हें अभी कूल तरीके से बताऊँगा अभी कि तुम पिस्टल स्क्वाट करना, वाली स्क्वाट करो, ये वाली स्क्वाट करो, ये करो, वो करो, हिप थ्रस्ट, सिंगल लेग, लेकिन अगर तुम बहुत वीक भी होगे ना, 1 साल के अंदर स्टैगनेट हिट कर दोगे तुम, बहुत वीक बंदे के लिए। क्योंकि अगर तुम सिंगल लेग भी मारोगे तो तुम धीरे धीरे 10 पे आओगे, 15, 20, 30, जब तुम 30 क्रॉस करोगे मसल लॉस नहीं होगी, आई एम सॉरी, मसल गेन होना बंद हो जाएगी। तो इसलिए लेग को सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से ट्रेन करना ना के बराबर है, बहुत मुश्किल है। जो कैलिस्थेनिक एथलीट्स देखे जिनके लेग बड़े होते हैं, उनका मेजॉरिटी रीज़न यही होता है क्योंकि वो जिम में भी वर्कआउट करते हैं। तो लेग्स के लिए मैं तुम्हें या तो ये कहूँगा कि यार कुछ जुगाड़ करो, बैग लगाना शुरू कर दो भर के, जैसे 1 लेग स्क्वाट पे पहुँचे, पिस्टल स्क्वाट पे पहुँचे, उसके बाद बैग लगा लिया। लेकिन अब ऑफकोर्स तुम इतनी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें लेग एक्सरसाइज चाहिए होंगी, मैं देता हूँ। पिस्टल स्क्वाट और ये वाली स्क्वाट से जो भी कहते हैं, ये दोनों तुम्हारे क्वाड्स को ब्लास्ट कर देगी। देखो यार, हैम्स की एक्सरसाइज लाइंग हैम्स का लूँगी विद बैग,
यही मुझे एक तरीका मिला। जैसे तुम हैम्स ट्रेन करते हो, क्योंकि हैम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक मसल होते हैं, उनको बहुत ओवरलोड चाहिए होता है। उसके बाद ग्लूट ब्रिजेस विद सिंगल लेग और आगे बैग रख के हिप्स के लिए मुझे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज मिली नहीं, क्योंकि ये मसल ना बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मसल ग्रुप है, एक स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप है। तो आई डोंट थिंक तुम इन्हें अच्छे 100% स्टिमुलस दे पाओगे लंबे टाइम तक, 3 साल तक। लेकिन ठीक है, एज अ बिगिनर तुम शुरू कर सकते हो। मे भी 1 साल बाद तुम्हारे पास कुछ तरीका आ जाए, या फिर तुम सही में जिम में जा सको, तो 1 साल तक की ट्रेनिंग लगभग तुम इससे कर सकते हो। मैं कहूँगा जिस एक्सरसाइज में भी तुम 30+ रैप क्रॉस कर देते हो सेट्स में, प्लीज़ या तो वेट बढ़ाओ या उससे हार्ड करो, या उसका कोई डिफरेंट वेरिएशन ढूंढो जो थोड़ी और मुश्किल हो। 30 रैप्स ज़्यादा किसी भी सेट में नहीं मारना। अब कुछ एक्स्ट्राज हैं जो एस्थेटिक में काम आते हैं, वो तुम्हारे एप्स और नेक मैं तुमसे कहूँगा तुम अपने ऐसे हाथ से ही ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम्हें मैं अजीब सा दिख रहा हूँ, नेक के तुम्हें लगाने हैं 2-2 सेट, 2 आगे 2 पीछे, वीक में 2 टाइम सेम एक्सरसाइज, मतलब हफ्ते के 4 सेट आगे के 4 सेट पीछे के। दैट्स इट, टिल फेलियर्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो 2 दिन तुम लेग डे में शिफ्ट कर लो, तुम पुल डे में कर लो, पुश डे में कर लो, तुम्हारी मर्जी है। एप्स को मैं बोलूँगा अल्टरनेटिव डे पे 3 डेज़ अ वीक ट्रेन करो। एप्स में 1 दिन अपर का रखो, 2 दिन लोअर के रखो। मेरे हिसाब से अपर एप्स ना काफ़ी ट्रेन होते हैं बंदों के, और अपर एप्स में आसानी से ट्रेन भी करें, तो लोअर मुश्किल है। लोअर के लिए तुम कर सकते हो लेग रेजेस, अपर के लिए बेसिक वाले क्रंचेस ही बहुत रहते हैं। कुछ एसेंशियल, स्टार्ट मेजरिंग योर प्रोग्रेस, क्योंकि तुम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी वियर्ड होने वाली, क्योंकि तुम वेट ऐड करके डायरेक्ट प्रोग्रेस नहीं देख सकते। तो इसलिए अपनी प्रोग्रेस को किसी ऐप में या फिर नोट पैड में ट्रैक करना शुरू करो। जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला है, करता था खैर टिपिकली, अब तो मेरा थोड़ा सा देसी चल रहा है कि पेलो वेट। ये वाला ऐप पहले मैं यूज़ करता था, तुम भी कर सकते हो। उसके अलावा है कंसिस्टेंसीज की। तुम चाहे होम वर्कआउट करो, चाहे जिम करो, चाहे तुम रनिंग करो, चाहे तुम फकिंग करो, तो तुम रनिंग करो, चाहे तुम कुछ भी करो, कंसिस्टेंट रहोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। 4 दिन बाद छोड़ के रिजल्ट नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते। तुम डेडिकेटेड नहीं हो उसके लिए, गांड मारो। फिर कंसिस्टेंसी इसकी वही वाली बात है। उसके बाद फक ऑफ टू अदर्स फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए तुम्हें घर वाले बोलेंगे कि क्या है, शरीर नहीं बन रहा, या बाहर वाले बोले शरीर नहीं बन रहा, 3 साल तक सबको इग्नोर करो। एटलीस्ट 3 साल लग जाएंगे तुम्हें शरीर बनाते बनाते। एक अच्छा कि जो बाहर के लोगों को दिखे, घर के लोगों को दिखे, तो 3 साल तक सबको ये वाली उंगली दिखाओ जो भी बोले शरीर नहीं बन रहा है। तो किसी को बताओ मत तुम होम वर्कआउट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, सिर्फ ये वाली उंगली दिखा दो जो तुम्हें पका है। अब घर वालों को मत दिखा देना ये वाली उंगली, घर से भी निकाले जाओगे, मैं अपने घर में जगह भी नहीं दूंगा। बात करते हैं एक एसेंशियल चीज़ पे, वो है कार्डियो। वॉकिंग कार्डियो नहीं है। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा क्रॉस। वॉकिंग तुम्हें खुद करनी है, दिन में खाने की बात करो, बात करते हुए करो, कम से कम 5 से 7 हज़ार स्टेप पूरे करो। वॉकिंग इज़ नॉट अ कार्डियो। कार्डियो में तुम्हें बेस्ट कहूँगा रनिंग इसलिए क्योंकि तुम अगर रनिंग करते हो और उसके बाद थोड़ी वेटेड रनिंग पे आ जाते हो तो तुम्हारे लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और कैलिस्थेनिक्स में लेग्स ही सबसे वीक पार्ट रह जाते हैं, तो वो तुम्हारा चुम्मेश्वरी कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो रनिंग इज किंग। उसके अलावा स्किपिंग पे जा सकते हो तुम, बाइक साइकिलिंग पे जा सकते हो, अनसर्ट 100 ऑप्शन, किसी पे भी जा सकते हो तुम। कार्डियो मस्ट है, ये मेरी बात मान लो। मैं इसने गलती करी थी कि वेट लिफ्टिंग साथ कार्डियो ने ऐड करके, मत करना प्लीज़। तो इतनी नॉलेज चाहिए थी तुम्हें अपनी फिज़ीक बनाने के लिए। मिलता हूँ तुमसे कल की रेगुलर वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी एडवाइस के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई साहब ने कहा था उन्हें वर्कआउट की गाइड चाहिए, पूरी गाइड दी है, इससे बढ़िया मेरे हिसाब से कोई नहीं समझा पाएगा। कोई समझा दे तो मुझे बताना, वैसे कोई नहीं समझा पाएगा। जैसे कि मैंने कहा, हम पुश पुल लेग रेस्ट यूज़ करेंगे। मैंने तुम्हें एक्सरसाइज भी बता दी, शायद तुम एक बार नोट पैड के साथ पुराना दोबारा देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हो सकेगा तो लाइक कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। लेट्स जस्ट मिलते हैं।